नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वैदिक संस्कृत के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। अब यहाँ बात आती है ऋग्वेद की, तो आपको हम बता दें कि ऋग्वेद जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है, जो ऋग्वेद का पाठ करता है। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुलभ सूत्र, यह जो है वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण पाठ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे का। दोस्तों, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय हमेशा होती है, यह हमारा राष्ट्रीय वाक्य है और यह सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे जो है बलि कहते थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। कर को बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था? तो वैदिक आर्य का भोजन दूध और इसके उत्पाद थे, और दोस्तों कहा जाता था कि ये लोग जो है दूध में सत्तू डालकर पीते थे। अगला प्रश्न हमारा है छठा, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो हमारे पतंजलि जी जो है योग के प्रणेता थे। 6 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो हमारे पाणिनि जी जो है संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता थे, और इन्होंने ही एक व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है कानून से संबंधित है। इसकी रचना मनु जी ने किया था, और वर्तमान आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो अगस्त्य ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना, यह उपनिषद का अर्थ होता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो सामवेद से जो है भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, और सामवेद के पाठनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 का सी।
अगला प्रश्न हमारा है, भारत पर पहला आक्रमण डॉट डॉट ने किया। तो पहला आक्रमण भारत पर आर्यों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किससे लिया गया है। तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है और गायत्री मंत्र इंद्र देवता को जो है समर्पित है। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।